मैं सोम सर आप सबको स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। आशा करता आप सब लोग घर पे हैं और सुरक्षित हैं। पिछले क्लास में मैं क्लास 5 के बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 2 सिखाया था। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, पार्ट 1 हुआ था आप लोगों का। तो आज मैं उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो जो पिछली क्लास में मैंने आपको लोगों को सेल किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया था। तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग रो इंसर्ट करते हैं, है ना, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे उसको प्लस, है ना, प्लस माइनस कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं एक एक्सेल शीट में हम लोग बॉर्डर कैसे देंगे। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया था बॉर्डर, इसमें भी हम लोग दे सकते हैं। और बॉर्डर हम लोग किस लिए देते हैं इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, मान लिया मुझे यहाँ से यहाँ तक मुझे बॉर्डर देना है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा इसमें इसमें आपको मिलेगा बॉर्डर। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इसमें आपको मिलेगा ऑल बॉर्डर। ठीक है, इसमें आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करते देखिएगा इस पे आपका कुछ बॉर्डर्स आ गए। आप आप लोग मेरे से पूछ सकते हो सर आपने इसमें बॉर्डर क्यों लगाया, क्योंकि स्मॉल तो सेल तो बना हुआ है, रो कॉलम सब कुछ है, इसमें बॉर्डर लेने की बॉर्डर हमें क्यों देना है ना। तो बच्चों देखो उसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि अगर मान लिया मुझे इस जो एक्सेल शीट है, जो वर्कशीट है, मुझे अगर उसको मैं प्रिंट आउट लेना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें बॉर्डर ना दूं तब क्या होगा, उसमें आपका जो रो और कॉलम है वो शो नहीं होगा। ठीक है, वो शो नहीं होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा दिया। आप खुद भी देख सकते हो, अगर मैं उसका प्रिंट प्रीव्यू करूंगा, है ना, जो अगर मैं प्रीव्यू कर तब देखो आप इसमें आपको बॉर्डर दिख रहा है। अगर मैं इस तरह से देखो बाकी साइड आपका खाली, लेकिन जो आपका जो एक्सेल शीट था, जो एक्सेल शीट था वो तो पूरा ही था उसमें। ऐसा तो नहीं था कि उसमें रो को कॉलम नहीं था। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लिया ए वाला यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, RTGF ऐसा ऐसा लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ QW। तो आप लोगों को मतलब अब देख लो, देखो QW को लेकिन इसमें आया, और बाकी जो दोनों है ये आपका किस में आ गया, एक इसमें आ गया आपका, उसके आसपास कोई रो कॉलम नहीं है क्योंकि इसमें हमने बॉर्डर नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ समझ गए आप लोग। तो ये हो गया हम लोगों का बॉर्डर का काम। तो बॉर्डर हम लोग किस लिए देंगे, ताकि अम, जब हम लोग प्रिंट आउट लेंगे उस डॉक्यूमेंट का, उस वर्कशीट का, तब क्या होगा, वहाँ वहाँ पे जो जितने सारे रो एंड कॉलम है सब कुछ आ जाए, हमें डिस्प्ले हो। ठीक है, क्योंकि प्रिंट आउट में आपका कोई भी रो एंड कॉलम या फिर सेल डिस्प्ले नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक अभी काम करता हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग कोई भी कोई भी न्यू रो इंसर्ट करना हो, कोई भी कॉलम इंसर्ट करना हो। वो आपका जो आपने जो टेबल में किया था वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं ऑलमोस्ट सेम बोल रहा हूँ। तो इसमें अब देखो, आप मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे इंसर्ट। इंसर्ट इसमें आप जाओगे शीट रोज। ठीक है, इंसर्ट शीट रोज देखो, तो इसमें आपका क्या हो गया, रो इंसर्ट हो गया। एक चीज आप हमेशा याद रखो, हम लोग बस रो कितने थे, 10,48,576 आपके था, हमारे पास थे आपके रोज, है ना। तो अब शायद आप लोग के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने तो रो इंसर्ट किए यहाँ पे, क्या हम लोग का रो का नंबर बढ़ जाएगा। जी नहीं, रो का नंबर नहीं बढ़ेगा। if we insert any row and column, the number of rows and columns are remain unaltered। मैंने क्या कहा समझ में है आपको। अगर हम लोग एक वर्कशीट में, एक्सेल वर्कशीट में अगर हम कोई किसी भी तरह का रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं, तो वो उसका नंबर क्या रहता है, अनअल्टर्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है,
समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये हो गया हम लोगों का रो इंसर्ट। ठीक है सर, सब कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो। तो कॉलम कैसे करोगे? मान लिया आपको यहाँ पे कॉलम चाहिए, ठीक है, तो क्या करोगे? इंसर्ट शीट कॉलम्स। ठीक है, देखो आप इसमें कॉलम भी इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं हम। अगर हम लोग चाहते हैं कि मैं अगर चाहूंगा कि मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं उसको डिलीट कर दूं, तो अब क्या करेंगे? हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे डिलीट, डिलीट शीट कॉलम्स। मुझे कॉलम डिलीट करना है तो मैं क्या करूँ? डिलीट शीट कॉलम्स। मुझे रो करना है तो डिलीट शीट रोज। ठीक है, इस तरह से जो 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 आप सिलेक्ट करोगे, जितना पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे उतना पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो। ठीक है, ठीक है बच्चे, यार समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज हम लोग एक सिंपल से एक प्रोग्राम करेंगे एक्सेल में। एक दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे यूज करते हैं। तो जैसा हम लोगों को मार्कशीट मान लिया, एक अगर मार्कशीट में अगर हम लोग करते हैं तो कैसे होगा? मार्कशीट तो समझते होंगे आप लोग। जैसा आप फॉर एग्जांपल आप जब लास्ट एग्जाम देते हो, फाइनल एग्जाम देते हो, आप लोगों को मिलता है ना एक स्कोर कार्ड जब रहता है, उस आपको ईपीएस में इतना मिला, उसको इतना मिला, सबको टोटल टोटल होता है ना? उसके बाद उसमें आपका एक ग्रेड आता है ना? तो या फिर परसेंटेज आता है, जो जो भी हो। तो ये हम लोग क्या होता है? तो ये हम लोग का होता है मार्कशीट। ठीक है, जो स्कोर कार्ड। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो मैं इसको रो को मैं हटा दूंगा अभी यहाँ से। सॉरी, जो बॉर्डर था मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। तो मैंने इसे क्या कर दिया? नो बॉर्डर कर दिया। तो अभी हम लोग कहाँ पे गए? यहाँ पे देखो, मान लिया मैंने इसमें लिया है रोल नंबर। रोल नंबर इसमें मैंने ले लिया है नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट। देखो, अगर आपका जो जो आपका जो सेल होता है ना, उसको आप चाहते हो घटाना बढ़ाना, स्पेस नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते? देखो यहाँ पे जब माउस को पॉइंटर लेकर जाओगे, देखो माउस का जो पॉइंटर वो किसकी शेप में है? इसमें प्लस प्लस साइन में है ना? जब आप यहाँ पे लेके जाओगे ना तो ब्लैक कलर का बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा पतला सा बन जाता है ब्लैक कलर का। तो अब इसमें क्या करोगे? आप क्लिक करोगे, क्लिक करके उसको किस कर दोगे आगे तरफ। ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा? जो सबका सेल का जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो कॉलम विड्थ, सॉरी, जो कॉलम का जो विड्थ होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें लिख लेता हूँ नेम द स्टूडेंट। तो इसमें मैंने ले लिया, चलो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश। तो इंग्लिश, तो उसके बाद बच्चे देखो, इसमें आप लोगों को डाउट निकल सकता है, हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर डाउट निकल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं पिछले नेक्स्ट क्लास में वैसे भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके रिलेटेड में और भी एक दो जो वीडियो में फिर से रिवीजन कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो उसके बाद ईवीएस कर दिया। उसके बाद इसमें आ गया हम लोगों का हिंदी, हिंदी। और इसमें आ गया, और क्या होता है? मैथ्स। ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। उसके बाद इसमें मैंने कर दिया टोटल, है ना? यानी इसमें मार्क्स ऑफ 10। तो इसमें रोल नंबर ले लिया मैंने, 2 3 4 5, 5 बच्चे का लेता हूँ मैं यहाँ पे। और नेम द स्टूडेंट जो है वो उसमें भी ले लेता हूँ। चलो अजित, मैंने नाम डाल दिया किसी किसी का भी, अमन, राकेश, अ, ठीक है, ये मैंने कुछ 5 बच्चों का नाम लिया यहाँ पे। और इसमें मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करके इसको मैं क्या कर दूंगा? इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। जो आपको एक्सेल शीट है मैं उसको बड़ा ही कर देता हूँ, तो आप लोगों के लिए और भी आसानी होगा समझने में। ये हो गया, आप लोग सबको ये आ गया आपका। ये मैंने यहाँ पे किंग किंग क्या ले लिया? एक वर्कशीट बना रहा हूँ अभी मैं, मार्क, ये होगा आपका मार्कशीट। ठीक है, तो मैं इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या कर दिया? इसका बॉर्डर डाल डाल दिया। अब मुझे क्या करना है? इसमें मार्क्स डालता हूँ। 45 कर दिया,
आउट ऑफ 80 है, हाँ ये आउट ऑफ 80 है, ठीक है, आउट ऑफ 80 है, तो इसमें कर देता हूँ मैं 76, 71, हिंदी में 70। अब इस नाम का अगर कोई है तो प्लीज नाराज मत होइएगा, मार्क्स सर ने मुझे मार्क्स कम दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें 67 ले लेता हूँ, 66, 77, 3, उसके बाद इसमें लक्ष्मण लेता हूँ मैं 69, 73, 81, सॉरी मार्क्स आउट ऑफ 80 का है ना, 70, 52, 57। वैसे मैं मार्क्स ले रहा हूँ यहाँ पे, को जो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अपने मन से भी आप ले सकते हो, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं जस्ट मार्क्स ले रहा हूँ यहाँ पे 58, और इसमें मैंने ले लिया 57, और इसमें ले लेता हूँ मैं 71। देखो बच्चों, नाराज मत, इस नाम का कोई अगर है तो प्लीज मेरे से नाराज मत होइएगा, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, 67। तो ये हो गया हम लोगों का एक मार्कशीट। अब मुझे इसका क्या करना है, मुझे प्लस करना है। टोटल मतलब क्या होगा, टोटल का मतलब क्या होगा, प्लस होगा, है ना, टोटल का मतलब क्या होगा, प्लस, हमें उसका क्या क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, प्लस आप लोग कॉपी में करते तो क्या करते हैं, 76 प्लस 71 प्लस 70 प्लस 72। अगर मैं ऐसा करूँ तो कैसा रहेगा, मैं ऐसे ही करता हूँ, चलो 70, नहीं 76 प्लस 71 प्लस 70 प्लस 72। कुछ कुछ आया, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया, गलती गलत हो गया शायद ना, मैं गलत कर दिया कुछ। अब देखता हूँ इक्वल साइन लेकर के, अब तो आ गया भाई, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो कैसे करना है ये भी देख लो। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो हम, आपको याद होगा लास्ट क्लास में बोला था मैं नेम बॉक्स के बारे में, सेल एड्रेस के बारे में बोला था। अब मुझे बताओ ये जो 76 है कौन सा सेल एड्रेस पे है, देखो सी नंबर कॉलम है, नंबर 4 रो है ना। अब एक काम करो, अब इसमें क्लिक कर दो, आ गया C4 आ गया, है ना, उसके बाद प्लस साइन दे दो, फिर से क्लिक करो, आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया, है ना, अपने आप ही आ गया, कि जो सेल एड्रेस है वो अपने आप ही क्लिक करते हुए अपने आप हो जाए, एंटर दबा दो आपका आ जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, ये तो हो गया हम लोगों का जो हम लोगों ने बनाया हुआ फॉर्मूला इस एक्सेल में, लेकिन एक्सेल में एक आपका प्लस के लिए, टोटल के लिए एक इनबिल्ट फॉर्मूला एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सम, ठीक है। ऐसा आप लोग मत करना क्योंकि हमें फंक्शन सीखना है एक्सेल का, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, कि अगर आप उसको ऐसा कर दोगे रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, लेकिन आप फंक्शन नहीं सीख पाओगे, जो एक्सेल का जो मेन फॉर्मूला जो है जिसको हम कहेंगे सम, ठीक ठीक है। मैं आपको इसलिए कराया, साहब बोला तो आपने अगर नहीं चाहिए आपने क्यों कराया, मैंने इसलिए कराया कि आप लोग अगर कॉपी में करते तो कैसे करते, आप लोग ऐसे ही करते ना। अगर मैं आप लोगों को मैथ्स में बोल देता कि किसी अजीत नाम के बच्चे को अजीत है स्कोर्ड इन इंग्लिश 76, ईवीएस 71, हिंदी 70, मैथ्स 72, द टोटल हाउ मच नंबर ऑफ स्कोर्ड ही हैज ऑब्टेन्ड, मार्क्स ही हैज ऑब्टेन्ड। तब आप क्या करते हैं, सबको प्लस करके मुझे दिखाते ना आंसर को, है ना। तो वहां पे तो आपको सम फॉर्मूला लगा नहीं होता, इसलिए मैंने आपको क्योंकि मैंने आपको ये चीज कहा था कि जो जितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एक्सेल में होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको दिखाने के लिए मैंने आपको ए कराया। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, देखो इक्वल दूंगा, देखो एक्सेल में जितने सारे आप फॉर्मूला दोगे ना, जो भी फॉर्मूला आप डालोगे, कुछ भी आप डालोगे, उसके आगे आपका इक्वल साइन लगाना बहुत ही जरूरी है। बिना इक्वल साइन का आपका वो एक्सेल रन नहीं होगा, वो फॉर्मूला रन नहीं होगा। एक क्वेश्चन आ सकता है
मैं लिखा दूंगा आज, एन एम एस एक्सेल फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन इक्वल साइन। हमेशा ये याद रखो, उसके आगे आप कुछ भी जितना लंबा फॉर्मूला डाल लो, अगर उसके आगे आपने इक्वल साइन नहीं दिया तो आपका फॉर्मूला रन नहीं होगा, तो आपका जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया मैं सम कर दिया, सम करके इसमें ब्रैकेट लेता हूँ, लेने के बाद इसको कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा। तो मुझे अभी क्या करना है, उसके आगे मुझे इक्वल साइन देना जरूरी है। तो सम कर दिया मैंने, ब्रैकेट, ठीक है, सम, SUM सम, मतलब समेशन। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्लस कहां से कहां तक करना है, इंग्लिश लेकर के मैथ्स तक करना है ना, हमें प्लस कहां से कहां तक करना है, इंग्लिश लेकर के मैथ्स तक। तो कैसे होगा इसको, हाँ हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद उसको हम एंटर कर देंगे, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब देख लो, इसमें भी फिर मैं दिखा देता हूँ, इक्वल SUM सम, हमने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ से माउस को पॉइंटर लेकर के उसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या क्या आ गया, C5F5 आ गया ना यहाँ पे। अब इसको हम क्या कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, ये जो यहाँ पे आप ऊपर में ले सकते हो फॉर्मूला, जो मैंने कहा था फॉर्मूला बार है ना, ये जो फॉर्मूला जो है होता है, इसमें आपका आता है क्या है, इक्वल सम C5:F5, उसका मतलब क्या है, जो C5:F5 मतलब क्या है, C5 कौन सा हो गया, ए हो गया C5, और F5 कौन सा हो गया, ए वाला हो गया ना, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे उसका, आप समझ लो बात को, मेरे बात को समझ लो। जो जब हम लोग उसको प्लस करेंगे, जब उसको प्लस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मुझे प्लस कहां से कहां तक करना है, सी से लेकर के एफ तक प्लस करना है ना, मुझे प्लस कहां से कहा, सी से लेकर के एफ तक मुझे प्लस करना है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, C5:F5, मतलब ये जो कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, मतलब ये जो पूरा जो है ना, जितने सारे है इंग्लिश से लेकर के मैथ्स तक, ये पूरा आपका आ गया, और सबका प्लस हमें यहाँ पे दे दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंज, RANGE। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं रेंज। इसका डेफिनेशन भी आज मिल जाएगा आपको, रेंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। तो फिर इसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, साम दे दिया आपने, तो इसमें हमने क्या कर दिया, खींच दिया, एंटर हो गया, एंटर प्रेस कर दिया, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, फिर इक्वल दिया, साम दिया, इसमें कर दिया, फिर इसमें कर दिया आपने, एंटर कर दिया, ये आपको रिजल्ट आ गया। फिर इसमें इक्वल दिया, साम दिया, फिर इसमें एंटर कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया पूरा। तो समझ में आ गया। देखो, डाउट्स होगा, कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उसके रिलेटेड फिर से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जो साम के अंदर, साम मतलब होता है जो हम लोग प्लस करने का फॉर्मूला, तो उसके अंदर जो हम लोग लेते हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम लोग लेंगे, मतलब मुझे क्या साम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इंग्लिश से लेकर मैथ्स तक हम लोग साम करेंगे उसको, है ना, करेंगे नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा उसका, रेंज। यहाँ से लेकर के यहाँ जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका रेंज, RANGE। डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन आंसर का जो सेशन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आज का वीडियो में यहाँ तक ही खत्म करता हूँ। जिनको जो अगर अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते।